विवेक, आशीष कई सवालों पर फंसता हुआ नजर आया, कई गलत जानकारियां भी उसने दी हैं, लेकिन लगातार मंत्री जी की तरफ से भी कहा जा रहा था और आशीष मिश्रा की तरफ से भी कहा जा रहा था कि कुछ सबूत हैं उनके पास, वो सबूत रखेंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कोई सबूत पेश किया गया है? आशीष मिश्रा की तरफ से कोई जानकारी छनकर सामने आई विवेक इसके बारे में? प्राची, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, अगर कोई साक्ष्य उनके पास होता तो पुलिस के पहले नोटिस पर वो यहाँ पर आ जाते। जैसी कि अभी तक की परिस्थितियां यहाँ पर जो अंदर से जानकारियां आ रही हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसा साक्ष्य, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनको क्लीन चिट दी जा सके। पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ वीडियो जरूर थे। उन्होंने जो अपने मोबाइल पे या दूसरे मोबाइल लेकर आए थे उसमें से कुछ वीडियो दिखाए हैं। उस वीडियो में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि किसानों ने उनके काफिले पर हमला किया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। उसमें अपने बचाव के पक्ष के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनका बचाव कर सके, जो उनको ये साबित कर सके उनके लिए कि वो वहां पर नहीं थे। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या आप कार्यक्रम में थे? उन्होंने कहा हाँ, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक दंगल होता है और वो उस कार्यक्रम में थे। लेकिन एक और अहम जानकारी ये मिली है कि कुछ लोगों ने ऐसा बयान दिया था, आशीष मिश्रा के पक्ष के ही लोगों ने, और जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हरिओम और लवकुश, माफ कीजिएगा, हरिओम नहीं, लवकुश और आशीष पांडे नाम के 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनको जेल भेजा गया है। उन्होंने पूछताछ में ये बताया था कि आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद थे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने ये स्वीकार किया था कि आशीष मिश्रा मौके पर थे। उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो उनसे साक्ष्य मांगे गए हैं। अगर उनके पास कोई ऐसे साक्ष्य होते, देखिए पुलिस ने शुरू में उनको ये नहीं हिरासत में नहीं लिया, गिरफ्तारी नहीं की, पकड़ा नहीं। उसके लिए ये था कि चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव था, इसलिए पुलिस ने उनको पूरा मौका दिया कि वो अपने पक्ष में, अपने बचाव के लिए तमाम चीजें संकलित कर दे, साक्ष्य एकत्र कर लें। लेकिन जिस दिन नोटिस हुआ, शुक्रवार को उनको नोटिस किया गया था कि सुबह 10 बजे आप यहाँ पर क्राइम ब्रांच में आके अपना बयान दर्ज कराएंगे, अपने एविडेंस देंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं ला पाए। इसका मतलब कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता साक्ष्य नहीं थे। पुलिस ने जब दूसरा नोटिस चस्पा किया है जिसमें कहा गया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार सुबह 11 बजे का समय दिया गया था। शनिवार सुबह 11 बजे से पहले ही वो यहाँ आ गए और कल रात उनके पिता यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यहाँ पर पहुंच गए थे। लखनऊ में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में अपने बेटे को निर्दोष बताया था। रात में वो जब यहाँ पहुंचे हैं 11:15 के आसपास, तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। आशीष मिश्रा के बारे में हमने पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। आज सुबह भी जब वो घर से निकले हैं 9:30 बजे के आसपास, तब भी एबीपी गंगा की टीम वहाँ मौजूद थी। उनसे बात की गई, उनको रोक के पूछने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और यहाँ पर वो अपने कार्यालय में आके बैठ गए। उनके कार्यालय पहुंचने के कुछ देर बाद ही यानी 10:36 पर आशीष मिश्रा यहाँ पर पुलिस लाइन आ गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस लाइन का रास्ता हम आपको दिखाना चाहेंगे, उधर सामने है। मेन रास्ता वो है जहां पर आप देख रहे हैं कि फोर्सेस लगी हुई हैं, पूरी तरह से तैयार है सारे पुलिसकर्मी। किसी भी एक्शन के लिए अगर मान लीजिए भीड़ कुछ उग्र होती है, आशीष मिश्रा के समर्थक यहां पर आके कुछ अचानक हंगामा या प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, विरोध शुरू कर देते हैं, तो यहां पर ये पुलिस फोर्स तैनात है। देखिए कितनी भारी पुलिस फोर्स यहाँ लगी हुई है। इस गेट से ही आशीष मिश्रा को आना था, यही मेन गेट है पुलिस लाइन का। ये जो गेट आप देख रहे हैं यही मेन गेट है, यहां से आना था, लेकिन पुलिस उनको लेकर पीछे के गेट से आई। हम अपने कैमरामैन से कि पीछे का गेट दिखाएं, एक नजारा पीछे के गेट की तरफ का दिखाएं। वो गुपचुप तरीके से पीछे आए, कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे का गेट दिखाएं। यहाँ पे वो गुपचुप तरीके से आए हैं और इस पिछले गेट से आए हैं। पिछले गेट से आके वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस यहाँ पर अंदर चले गए हैं। तो पुलिस उनको बचाते हुए, मीडिया से बचाते हुए, भीड़ से बचाते हुए, चोरी छिपे इस तरफ के गेट से यहाँ से लाई है और अंदर उनको कमरे में एंट्री दे दी है। जब यहाँ पहुँचे हैं तब अचानक लोगों को पता लगा कि आशीष मिश्रा यहाँ पर आ चुके हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश की गई। उस समय एबीपी गंगा की टीम ने उनसे भी कैमरे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। उनके साथ 2-3 वकील भी थे और जो ये भी बता रहे हैं कि कोई उनके परिवार के लोग भी हैं अंदर मौजूद हैं। लगातार 4 लोगों के साथ उनसे पूछताछ की जा रही है। 6.5 घंटे हो चुके हैं। तमाम चीजें, तमाम बातें, तमाम साक्ष्य, वीडियोस वो दे चुके हैं, लेकिन कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके और पुलिस उनको क्लीन चिट दे सके। यही है, इसी वजह से माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा को अभी कुछ देर में गिरफ्तार घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके की तैयारी हो रही है उन तैयारियों को देखकर तो कम से कम यही अंदाजा लगाया जा सकता है, यही अंदेशा फिलहाल जताया जा रहा है। बहरहाल जब तक अधिकारी बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन विवेक देखिए, लोकेशन को लेकर बात की जा रही थी, सीडीआर को लेकर बात की जा रही थी, इसको लेकर भी कोई जांच कर रही है पुलिस? लोकेशन
क्या पता लगाई गई है आशीष मिश्रा की कि कहाँ था वो उस वक्त जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? क्या वाकई दंगल में था या घटना स्थल पर मौजूद था? देखिए, लोकेशन बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है प्राची, क्योंकि लोकेशन जो घटना स्थल है वो 3 से 4 किलोमीटर एरिया का है। यानी तिकोनिया में जहां वारदात हुई थी, जहां आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, गोलियां चली थी, लाठी डंडे चले थे, पथराव हुआ था, वो जगह और जहां पर दंगल हो रहा था वो 3 से 4 किलोमीटर के बीच का बताया जा रहा है। और एक जो BTS जिसको टावर बोलते हैं, उससे लोकेशन अगर निकालेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर की लोकेशन के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा गहराई से जाकर काम करना पड़ता है। और लोकेशन भी मिल जाएगी, अभी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन पुलिस की जो पूरी फोकस है वो इस बात पे है कि दंगल स्थल जहां पर दंगल हो रहा था वहां ठीक सामने आशीष मिश्रा का एक पेट्रोल पंप है, वहां पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहां की फुटेज निकाली है पुलिस ने और वो उस समय मौजूद दिख रहे हैं। जैसा जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि CCTV फुटेज पेट्रोल पंप के निकाले गए उसमें मौजूद दिख रहे हैं। ये भी है कि अचानक कुछ लोग 3-4 वाहनों में सवार होकर वाहनों में एक तरह से लद के बुरी तरह से जो साइड है अंदर लोग बैठे हैं, बैठने के अलावा जो दरवाजे पे लटके हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं, उस तरह से वो वाहन गए हैं और बहुत तेजी से गए, 120-110 की स्पीड से भागे हैं। वहां पर इतनी भीड़ है और इतनी तेजी से वो चीजें हुई हैं कि अभी वो जो फुटेज है उस फुटेज में आशीष मिश्रा को भी लोकेट नहीं किया जा सका है। पुलिस की एक टीम जो सर्विलांस की टीम है और जो इस तरह के जो टावर पे काम करती है, जो वीडियो फुटेज पे काम करती है, वो टीम उस फॉरेंसिक टीम की मदद से उस फुटेज को क्लियर करने का प्रयास कर रही है कि इसमें जो जो चेहरे हैं, कौन कौन हैं, कितने लोग हैं और क्या इसमें आशीष मिश्रा शामिल है, वो फुटेज पुलिस के हाथ में है। उससे क्लियर हो जाएगा कि आखिर आशीष मिश्रा उन गाड़ियों में उस समय जब वो गाड़ियां जा रही थी उन गाड़ियों में बैठे थे या नहीं बैठे थे। सबसे पहले ABP गंगा ने अपने दर्शकों को बताया था, एक सिपाही के हवाले से जानकारी दी थी कि आशीष मिश्रा ही थार गाड़ी चला रहे थे। ऐसा उस सिपाही का दावा था कि वो उसने अपनी आंखों से देखा था, वो प्रत्यक्षदर्शी था। लेकिन बाद में ये छन की चीजें आई, फिल्टर होकर चीजें आई कि आशीष मिश्रा थार में नहीं थे, वो पीछे फॉर्च्यूनर जो कार आ रही थी जो अंकित मिश्रा की बताई जा रही है उस कार में बैठे हुए थे। लेकिन अब आज जो यहाँ पर पूछताछ हुई है उसमें आशीष मिश्रा फिर फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा शायद आशीष मिश्रा ही थे जो थार की गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि उन्होंने थार का ड्राइवर बताया था ओम प्रकाश मिश्रा को। लेकिन ओम प्रकाश मिश्रा की डेथ हो गई जब उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो दूसरे कलर का थे। लेकिन जो घटनास्थल पे मौके की जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आए हैं, उसमें थार गाड़ी चलाते हुए एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति बैठा नजर आ रहा है। जो खिड़की से दिख रहा है वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति है। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं वो आशीष मिश्रा तो ही नहीं थे। तो थोड़ा सा पुलिस, चूँकि यहाँ पर अंदर पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर रही हैं, अंदर क्या हो रहा है बहुत अधिकारी बताने को तैयार नहीं है, उनका कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया अभी तक। हम लोगों ने जो भी चलाया है पुलिस सूत्रों के हवाले से चलाया है। जब चीज़ें सामने आएंगी तो हो सकता है कि ये भी तय हो जाए कि उस थार जीप की जो ड्राइविंग कर रहे थे वो आशीष मिश्रा ही थे और वही थार जीप चला रहे थे। अगर ये सामने आता है, अगर ये बात कही जाती है तो बहुत बड़ा खुलासा होगा, बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि इसमें 2 धाराओं पे कार्रवाई होनी है। एक तो 302 पे होनी है, यानी हत्या, सीधे सीधे मर्डर का आरोप है। अगर ये जीप चला रहे हैं तो तुरंत कुचलने का आरोप लगेगा, इनके ऊपर हत्या की धारा के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन हत्या की धारा के अलावा एक 120 भी है, यानी साजिश रचने की, षड्यंत्र रचने की धारा। अगर उस धारा में भी कार्रवाई होती है तो भी इनका बचना मुश्किल है। दोनों ही धाराओं में बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। अगर जीप चलाने की बात, ड्राइविंग की बात पुष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, वो जो CCTV फुटेज मिला है, जो वीडियो फुटेज मिले हैं, जो मोबाइल से बनाए गए वीडियो है, उसके फुटेज है, अगर उसमें क्लियर हो जाता है कि ड्राइविंग करने वाला, थार जीप की ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति आशीष मिश्रा है, तो इनका तमाम बातें हैं विवेक और इनका स्पष्ट